आज मैं आपको 10 मिनट रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसी साइंटिफिकली बेस्ट और मोस्ट प्रैक्टिकल 10 हैबिट्स बताने वाला हूं जिन्हें मात्र 10 मिनट रोज फॉलो करने से आपकी ब्रेन पावर इंप्रूव होगी। आप दिन भर लेजी फील नहीं करोगे, आप प्रोक्रास्टिनेशन की आदत से बाहर निकल पाओगे और आप फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी फील करोगे। अगर आप सारी हैबिट्स एक साथ फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है। इनमें से कुछ हैबिट्स हम सब ऑलरेडी फॉलो करते हैं और हैबिट नंबर 7 तो जरूर फॉलो करना, क्योंकि वो मेरी फेवरेट हैबिट है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सभी 10 हैबिट्स किसी भी पर्सन को पूरे दिन के लिए हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, हाई एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने में मदद करती है। इस वीडियो के एंड में मैं एक एक्स्ट्रा हैबिट शेयर करने वाला हूँ जो कि मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ और इस हैबिट के फायदे भी आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। ये फर्स्ट हैबिट मैं खुद सुबह रोज फॉलो करता हूँ, क्योंकि हमारे ब्रेन में 70% सिर्फ पानी होता है और अगर हम दिन भर में या सुबह उठते ही जरूरत के अनुसार इनफ पानी पीते हैं तो यही पानी हमारे ब्रेन और हमें एनर्जाइज कर सकते हैं। एक्चुअली होता यह है कि लगातार 7 से 8 घंटे सोने के दौरान पानी ना पीने से हमारी ब्रेन एंड बॉडी डिहाइड्रेशन के स्टेट में चली जाती है और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च कहती है कि डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे ब्रेन सेल्स ड्राई हो जाते हैं और इसी वजह से आप मॉर्निंग में सिर दर्द, लेजीनेस, थका हुआ और फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं। तो बेस्ट होगा कि आप सुबह उठते ही खाली पेट सिर्फ 1 या 2 ग्लास पानी जरूर पिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, क्योंकि जब आप रात को भोजन करते हो तो भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम सीक्रेट होते हैं। भोजन को डाइजेस्ट करने के बाद एंजाइम्स हमारे स्टमक में ही प्रेजेंट रहते हैं। अब अगर आप सुबह उठकर डायरेक्ट चाय या कॉफी पीते हो तो आपको अल्सर, बदहजमी, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम आ सकती है कि रात के सीक्रेट हुए एंजाइम सही से डाइजेशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप सुबह उठकर पानी पिएंगे तो रात को सीक्रेट हुए सारे एंजाइम स्टमक से हट जाएंगे या फ्लश आउट हो जाएंगे। अब आप सुबह कुछ खाएंगे तो नए एंजाइम सीक्रेट होंगे और आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा और यह पानी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को खत्म करने में मदद करता है। अब आप चाहें तो इस पानी में लेमन भी ऐड कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको यह पानी बिल्कुल एक एक घूंट करके आराम से पीना है। हैबिट नंबर 2, मेक योर बेड। दोस्तों, एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन ने अपनी यूटी हॉस्टल की स्पीच में कहा था कि अगर आप वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले शुरुआत आप अपने बिस्तर को ठीक करने से करिए। इवन डेविड गॉगिंस, जिन्हें वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट मैन कहा जाता है, उन्होंने अपनी बुक कांट हर्ट मी में ये लिखा है कि डेविड गॉगिंस को जब अपने पुराने लूजर सेल्फ को छोड़कर खुद को और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना था तो उन्हें शुरुआत सुबह उठकर सबसे पहले अपने बेड को ठीक करने और बिस्तर बनाने से की थी, क्योंकि इसके पीछे साइकोलॉजिकल कनेक्शन है। तो अब इसे मिलिट्री में भी फॉलो करवाया जाता है कि सुबह अपना बिस्तर बनाना और ठीक करना को रिलेट करता है डिसिप्लिन से। तो सुबह उठते ही अपना बिस्तर बनाने से आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आपने दिन का पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है और ऐसा करना फिर आपको दिन के सभी टास्क को भी कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट करता है। अब आप या तुम फोन चलाकर लेजी बन सकते हो या अपना बेड ठीक करके प्रोडक्टिव। चॉइस आपकी है। हैबिट नंबर 3, म्यूजिक सुनना। अच्छा, इसी के साथ क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप सो रहे हो और सुबह के शोर में आपकी आंख खुलती है तो कैसे आपका सारा मूड खराब हो जाता है और आप पूरे दिन इरिटेटेड फील करते हो। वहीं अगर आप सुबह उठो एक पीसफुल और अच्छे म्यूजिक के साथ जो आपके चेहरे पर पॉजिटिविटी और एनर्जी लेके आए, आपको एनर्जाइज फील करवाए, क्योंकि म्यूजिक सुनना आपके पूरे दिन के लिए एक अच्छा मूड सेट कर देता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि साइंस और साइंटिस्ट खुद कह रहे हैं, क्योंकि साइक सेंटर में पब्लिश हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कई स्टडीज ने यह प्रूव करा है कि मॉर्निंग में अच्छा सोलफुल म्यूजिक सुनना स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन कम करने की तरह काम करता है। सिर्फ यही नहीं, फोर्ब्स ने अपने इस आर्टिकल में रिपोर्ट करा था कि जो लोग सुबह उठकर हैप्पी और पॉजिटिव म्यूजिक सुनते हैं उनकी क्रिएटिविटी बूस्ट हो जाती है, जो उनके पूरे दिन में बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब यहाँ आपको कोई भी हाई बेस, पॉप, रॉक या रैप म्यूजिक नहीं सुनना है सुबह उठते ही, बल्कि आपको एक काम, सोलफुल, हैप्पी फील वाला म्यूजिक सुनना है, जिसमें कोई सॉन्ग भी हो सकता है जो आपको मोटिवेट और इंस्पायर करे। हैबिट नंबर 4, डीप ब्रीदिंग। अब इसके बाद आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग डीप ब्रीदिंग एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ही है, जिसे हर कोई सुबह सुबह 10 मिनट भी प्रैक्टिस कर सकता है। क्लिनिकल न्यूरो साइकोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर रोड्स कहते हैं, जब हम स्ट्रेस और एंजाइटी में होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग काफी शैलो और इरेगुलर हो जाती है। शैलो ब्रीदिंग से आपकी चेस्ट कैविटी का एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से आप ज्यादा एयर कंज्यूम नहीं कर पाते। आप बस उतना ही ऑक्सीजन कंज्यूम कर पाते हो जितना आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो भाई
भाई दबा के सांस लिया करो, फ्री की है। लेकिन वही डीप ब्रीदिंग, जिसे साइंटिफिकली डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं, आप अपनी बॉडी में एयर को अच्छे से फ्लो होने देते हो, जो आपकी नर्व्स को काम करता है, आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, आपके अटेंशन स्पैन को बढ़ाता है और आपके पेन पॉइंट्स को भी रिलैक्स करता है। आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने के लिए हर सुबह 7-11 टेक्निक को यूज कर सकते हो, जहां आपको धीरे धीरे 7 तक गिनती करते हुए सांस अंदर लेनी है और फिर 11 तक गिनती करते हुए सांस बाहर छोड़नी है। इसके बाद आपको तुरंत ही कामिंग इफेक्ट फील होगा। यकीन नहीं आता तो वीडियो पॉज करके अभी चेक कर लो और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बताओ। हैबिट नंबर 5, 10 मिनट्स ऑफ रीडिंग। अब इसके बाद जो आपको हैबिट फॉलो करनी है वो है 10 मिनट्स ऑफ रीडिंग, जिसे हम खुद भी रोज फॉलो करते हैं, क्योंकि रीडिंग हम ह्यूमंस के ब्रेन के लिए ब्रेन एक्सरसाइज की तरह है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, हमारा ब्रेन रिवायर होता जाता है। ये एक नए न्यूरल कनेक्शन क्रिएट करता है, जो हमारे कॉग्निटिव स्किल्स और IQ को बढ़ाता है। और अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करने का सबसे बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग। रोज सुबह अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी कुछ रीड करते हो, तो आप साल भर में टोटल 60 घंटे रीड कर लोगे, जो कि करीबन 8 सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स के बराबर होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट बुक से ही पढ़ो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट को भी स्टडी कर सकते हो। 10 मिनट इंग्लिश या हिस्ट्री का कोई चैप्टर रीड कर सकते हो। मैं पर्सनली श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय रोज पढ़ता हूँ, संस्कृत और हिंदी दोनों में। आप भी पढ़ सकते हो अगर आपके लिए सुटेबल हो तो। नेक्स्ट हैबिट है मूव योर बॉडी। वर्कआउट और एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप पूरे दिन की एनर्जी के लिए फुल कर देता है। यही रीजन है कि डेविड गॉगिंस हर सुबह 10 से 20 किलोमीटर की रनिंग करते हैं, फिर 1.5 से 2 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। वो कहते हैं एवरी मॉर्निंग स्टार्ट विद अ रन एंड दैट्स बिकॉज इट्स वन थिंग आई हैड टू डू मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ आपको तगड़ी वेट लिफ्टिंग या हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, बल्कि 10 मिनट बॉडी वेट वर्कआउट जैसे पुशअप्स, चिन-अप्स, पुल-अप्स बहुत है। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो हर सुबह सिर्फ 10 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग से भी आपको बहुत फायदा मिल सकता है। हैबिट नंबर 7, टेक सनलाइट। ये हैबिट तो हमारी खुद की फेवरेट है। प्लांट्स, ट्रीज या बाकी चीजों की तरह हम ह्यूमंस के लिए भी सनलाइट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सनलाइट हमारे मूड को अफेक्ट करने के साथ ही हमें विटामिन डी देती है। और तो और सनलाइट ब्रेन में सेरोटोनिन नाम के केमिकल के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करती है, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। साथ ही सूरज की किरणें हमारे ब्रेन के जनरल कॉग्निटिव फंक्शन को भी पॉजिटिव वे में अफेक्ट करती है, जो कि हमारे मूड को स्टेबल रखने के साथ ही इम्प्रूव भी करता है। तो अगर आप घंटों एक ही जगह रूम में बैठे रहते हो और बाहर जाकर कभी भी सनलाइट नहीं लेते हो, तो ऐसा करना आपकी सर्केडियन रिदम को खराब कर सकता है। साथ ही आप में डिप्रेशन, सैडनेस और लेजीनेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन आप इन सब को अवॉइड कर सकते हो सिर्फ 10 मिनट सनलाइट लेकर। हैबिट नंबर 8, एक कोल्ड शावर। अगर सर्दी नहीं है तो सुबह सुबह ठंडे पानी में नहाना आपको पूरी तरह से जगाने में और लेजीनेस को खत्म करने में कारगर साबित होता है, और यह आपके माइंड को क्लियर करता है और आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। तो अब इसे वर्ल्ड वाइड काफी प्रोडक्टिविटी कोचेस प्रमोट करते हैं, क्योंकि कोल्ड शावर लेने से रिसर्च में देखा गया है कि कोल्ड शावर हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स के अमाउंट को इंक्रीज करता है, और यही व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को बीमारियों, जर्म्स आदि से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड कुछ मोस्ट प्रोडक्टिव लोगों का कोल्ड शावर को लेने के पीछे एक ही पर्पस होता है, वह है ज्यादा एनर्जाइज बॉडी, मूड एंड माइंड। हैबिट नंबर 9, प्लान योर डे। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर दिन वैसा ही हो जैसा आप चाहते हो, तो आपको डे प्लानिंग की हैबिट रोज फॉलो करनी चाहिए। तो हर सुबह आप 10 मिनट दीजिए आपके डे को प्लान करने के लिए। ऐसा करने से आप कोई भी चीज भूलेंगे नहीं और अपने काम और हैबिट्स को एक सीक्वेंस और ऑर्डर के साथ फॉलो कर पाएंगे। और प्लानिंग करना आपके चांसेस बढ़ा देता है आपके डेली कामों को डेफिनेटली कंप्लीट करने का, क्योंकि ये आपके ब्रेन को ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन रखता है। और आपके डे लिस्ट को पेपर पर लिखना चाहिए बजाय फोन के, क्योंकि फोन आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। और पेपर पर टास्क के आगे कंप्लीट का चेक मार्क लगाने से एक सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। और इवन आप चाहे तो 10 मिनट की प्लानिंग एक रात पहले दूसरे दिन के एडवांस में प्लान करने के लिए भी कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे। हैबिट नंबर 10, रिफ्लेक्शन। वी आर श्योर आप में से ज्यादातर लोग सोने से पहले या सुबह उठने के बाद जो चीज करते होंगे वो है अपने फोन का यूज करना। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में रियली कुछ बड़ा और अच्छा अचीव करना चाहते हो, तो प्लीज हर दिन के स्टार्टिंग में सिर्फ खुद पर और अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्शन डालने की हैबिट डालिए। यानी कि आप डेली 10 मिनट पीसफुल माइंड के साथ खुद के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने गोल एंड लाइफ पर्पस के बारे में जरूर सोचिए और ये देखिए कि आपकी लाइफ गोल्स के अकॉर्डिंग कैसे परफॉर्मेंस करती है। डेली सोचिए कि मेरा आज का दिन कैसा जाना चाहिए और मैं कैसे आज अपना ये दिन अच्छा बना सकता हूँ। आप खुद से डीप क्वेश्चन पूछिए। ऐसा करना आपको लाइफ में क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस देगा। लास्ट में एक एक्स्ट्रा हैबिट शेयर करने का मैंने प्रॉमिस किया था। वो हैबिट कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले मैं सुबह
उठकर अपने बेड पर बैठ जाता हूँ और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने सामने रखकर एक मंत्र का उच्चारण करता हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र बोलने के बाद मैं अपनी हथेलियों को अपने चेहरे पर फेर लेता हूँ। फिर से अपनी हथेलियों को रब करता हूँ जिससे मेरी हथेलियाँ गर्म हो जाती है। अब मैं इन हथेलियों को अपनी आंखों पर रख देता हूँ। ऐसा मैं 2 से 3 बार करता हूँ और बेड से उतरने से पहले हमारी धरती माता को स्पर्श करता हूँ। अगर आप भी ये हैबिट फॉलो करते हो तो मुझे कमेंट कर बता सकते हो। ऐसा करने से आपका दिन का शुभारंभ शुभ चीजों को देखने से होगा। पहले तो मैं श्लोक का अर्थ बता देता हूँ आपको। अर्थात मेरे हाथ के अग्र भाग में भगवती लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में विद्यादात्री सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास है। और प्रभात काल मतलब सुबह में इनका दर्शन करता हूँ। हथेलियों का दर्शन करने का मेन रीजन यही है कि हम अपने काम पर विश्वास करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कर्म करे जिससे जीवन में धन सुख और ज्ञान प्राप्त कर सके, हमारे हाथों से कोई बुरा काम न हो एवं दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे बढ़े। और इसी के साथ मैं रोज सुबह स्नान करने के बाद एक लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पित करता हूँ। आप चाहे तो ये हैबिट्स भी आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको सुटेबल लगे तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पर वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।